मीडिया बंधु का, क्योंकि आज एक विशेष दिन है, पहला नवरात्रा है और माता रानी की कृपा हिमाचल के सभी लोगों पर और पूरे देश के लोगों पर बनी रहे, हमारी यही कामना है। और मैं आज इस विशेष अवसर पर सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली से हमारे साथ अभी जो जिनकी नियुक्ति पिछले हफ्ते ही हुई है, मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हुए अजय राजपूत जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारा संगठन का काम देख रहे हैं और दिल्ली में ये संगठन मंत्री भी हैं। गुजरात इलेक्शंस में इन्होंने काम किया है, पंजाब इलेक्शंस में काम किया है। इनका भी धन्यवाद है, तहे दिल से शुक्रिया अदा है और स्वागत भी है हिमाचल की देवभूमि में। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और जिनको आप जानते हैं पहले से, ऋतुराज झा जी, जो कि 2 बार दिल्ली में विधायक रह चुके हैं। हिमाचल का प्रभारी इनको नियुक्त किया गया और पिछले 2 महीनों से ये पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये दिल्ली प्रदेश के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो मैं इसके बाद गुजारिश करूंगा, आग्रह रहेगा ऋतुराज झा जी से कि वो आज का संबोधन शुरू करें। नमस्कार साथियों, आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खास दिन है, नवरात्रि का पहला दिन, दुर्गा पूजा का पहला दिन है और आज के दिन आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपना प्रदेश कार्यालय का भव्य ओपनिंग किया है, जहां पर सुबह से हजारों कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आ जाए थे। आज हिमाचल में भी केजरीवाल की तरफ ये पहला कदम है। कल से आम आदमी पार्टी का जो संगठन निर्माण का काम है, पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट में कमेटीज का काम शुरू होने के लिए जा रहा है, विधानसभा कमेटीज का काम शुरू होने के लिए जा रहा है और फिर विधानसभा कमेटीज के बाद सभी पंचायत और बूथ स्तर तक जो है सो हिमाचल जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर में बूथ लेवल तक सभी अच्छे लोगों को जोड़ा जाएगा। पार्टी को 2 साल में पूरी तरीके से खड़ा किया जाएगा और हिमाचल के लोग बीजेपी और कांग्रेस की लूट की राजनीति से त्रस्त हो चुके हैं। हमने सर्वे करवाया तो पता चला 80% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, दोनों मिलकर के हिमाचल प्रदेश में केवल लूट की राजनीति करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। हिमाचल के लोग दिल से चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन करके हिमाचल के लोगों को मिले, ताकि बीजेपी और कांग्रेस की लूट की राजनीति से उनको छुटकारा मिले, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति स्थापित हो सके। उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले कांग्रेसियों ने झूठ बोला था हिमाचल के लोगों को कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 300 यूनिट बिजली देंगे। उन्होंने झूठ बोला था कि 1500 रुपए हर महिलाओं को देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। पर इन लोगों ने एक भी काम नहीं किया। केजरीवाल जी की नीतियों को कॉपी करके लोगों को बरगलाने का काम किया, वोट लेने का काम किया। लेकिन जब वचन को निभाने की बारी आई तो सुक्खू सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। तो संगठन निर्माण के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज बनेंगे और मजबूत विपक्ष को किस प्रकार से काम करना चाहिए उसको भी स्थापित करेंगे। और 5 नवंबर को, अगर 5 नवंबर तक सुक्खू सरकार ने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, वचन को पूरा नहीं किया, तो पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी देशभक्त कार्यकर्ता शिमला में इकट्ठे होंगे और मुख्यमंत्री का 5 नवंबर को घेराव करेंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। हम अभी भी समय देना चाहते हैं कि जो वादे आपने हिमाचल के लोगों को किया था, 300 यूनिट बिजली देने का, 1500 रुपए महिलाओं को देने का, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने का, युवाओं को रोजगार देने का और तमाम गारंटियां जो आपने दी थी उसको आप पूरा करेंगे। नहीं तो 5 नवंबर को एक मजबूत विपक्ष क्या होता है आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में बताने के लिए जा रही है। एक बड़ा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और तब तक आम आदमी पार्टी शांत नहीं बैठेगी हिमाचल प्रदेश में, जब तक संगठन का निर्माण कार्य ना हो जाए और सारे वादे जो इन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं कर देते हैं। तब तक हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता, एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। 2 साल का समय है, मजबूती से संगठन बनाएंगे,
2 साल बाद विधानसभा के चुनाव है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उनकी लूट की राजनीति को खत्म करेंगे, काम की राजनीति को स्थापित करेंगे। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे मैंने आपको कहा, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग झूठ और लूट की सरकार चलाते हैं। एक तरफ झूठ बोल करके सरकार में आते हैं, उसके बाद लूट की राजनीति करते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर में जल जंगल जमीन की लूट मची पड़ी है। युवा रोजगार चाहते हैं, एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते हैं। इतने शर्म आनी चाहिए लोगों को। एक वादे पूरे नहीं कर पा रहे। 300 यूनिट की बात करी थी और पहले से हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो 125 यूनिट बिजली मिल रहा था वो भी बंद कर दिया। शर्म आनी चाहिए लोगों को। अभी आपदा आई हिमाचल प्रदेश के अंदर में। क्यों आई आपदा? क्योंकि जल जंगल जमीन की लूट हो रही थी। आपने देखा व्यास और रावी नदियों के अंदर में लकड़ियां बह रही थी। वो लकड़ियां कहां से आई मैं पूछना चाहता हूं। वो सारे के सारे जो कि जंगल की लूट हो रही है, जो जंगल के अंदर में जो हो रहा है, और ऊपर से जितने लोगों ने जान माल का नुकसान हुआ, त्रासदी इतनी बड़ी आई, किसी की मदद नहीं की गई। यहाँ पर सेब के जो बागबान है वो परेशान है, उनका माल नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी तरफ वहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, उन्होंने अमेरिका के डर से आकर के उन्होंने जो है सो टैरिफ हटा दिया, जिसके चलते अमेरिकी सेब सस्ता हो गया, हिमाचल का सेब महंगा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सरकार किसके लिए काम करती है? क्या हमारे किसानों का हित पहले देखना चाहिए या अमेरिका और विदेशी व्यापारियों का हित देखना चाहिए? तो तमाम मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, इनको इनके वादे याद दिलाएंगे, इनको वचन याद दिलाएंगे, और यही कर्तव्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता का बनता है। और विपक्ष की मजबूत आवाज बनेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस मिलके ये रंगा बिल्ला मिलकर खेल खेलते हैं, ये रंगा बिल्ला मिलकर लूट मचाते हैं। इनको एक्सपोज करेंगे, आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे और वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करेंगे, लूट की राजनीति को खत्म करेंगे, काम की राजनीति को स्थापित करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है। इससे पूर्व भी आपकी पार्टी जो विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में हुई थी, क्या कारण मानते हैं, क्या कमी रही जो जनता ने आपको नकार दिया था? जनता ने नहीं नकारा, कुछ कमियां ऐसी रही कि इन लोगों ने फर्जी केस करा करा के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो क्या हो गया? अगर किसी तेज दौड़ने वाले धावक को लंगड़ी मार के गिरा दोगे, एक बार हरा लोगे, एक बार गिरा लोगे, वो फिर खड़ा होगा और फिर तुम्हें हराएगा। तो लंगड़ी मार पॉलिटिक्स ज्यादा दिन नहीं चलती है। आपने एक बार हमारे प्रभारी सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। मिला क्या? 2-2 साल जेल में रहे, 3-3.5 साल हो गए, अभी तक उन केसेस में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट क्या क्या टिप्पणी कर रही है आप देख सकते हो। और एक केस में तो सत्येंद्र जैन जो कि यहाँ के प्रभारी थे, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट तक दाखिल कर दिया। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आपने एक बार गिरा लिया, मैं मानता हूं, हिमाचल प्रदेश में हमारे पूरे सिस्टम को डिरेल कर दिया, लेकिन उससे क्या होगा? हम दोबारा खड़े होंगे, दोबारा चैलेंज करेंगे। क्या कर लोगे आप? अब तो जेल वाला ऑप्शन भी नहीं है। एक बंदा है बहुत फेमस, इलॉन मस्क, उसने क्या बोलते हैं रॉकेट को लॉन्च किया। पहली बार रॉकेट को लॉन्च किया तो फूट गया, दूसरी बार किया तो फूट गया, 7 बार फूटा, 8वीं बार गया। टेस्ला का नाम है, आज देख सकते हैं, एक क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। तो हम भी ऐसे लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, बीजेपी तो आपको कांग्रेस की बी टीम कहती है। कौन बी टीम है ये तो विसाख दर में दिख गया। अभी गुजरात में एक उपचुनाव हुआ था, वहां पर में कांग्रेस पार्टी किसको जिताने के लिए गई थी? बीजेपी को जिताने के लिए गई थी क्या आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए गई थी? बीजेपी को जिताने के लिए गई थी। कौन किसका बी टीम है मुझे बताओ। कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बने हुए 3 साल हो गया है कांग्रेस की। बीजेपी वालों ने कितने बार मुद्दा उठाया कि 300 यूनिट बिजली मिलना चाहिए? कितनी बार बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि महिलाओं का 1500 रुपए कम मिलेगा? कितनी बार उन्होंने मुद्दा उठाया कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, स्कूल अस्पताल ठीक क्यों नहीं हो रहे? जो वादे करके कांग्रेस पार्टी आई थी, सुक्खू सरकार आई थी, बीजेपी के लोग 3 साल में कितनी बार सड़क पर उतर के उन्होंने हिमाचल के लोगों के हित में आवाज उठाई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी अब घेरती हुई नजर आएगी? एकदम 5 नवंबर का दिन होगा और सुक्खू का घेराव होगा। आम आदमी पार्टी का हर देशभक्त कार्यकर्ता शिमला में होगा। पीएम का भी दौरा हुआ हाल ही में हिमाचल का, कैसे देखते हैं आप? पीएम के दौरा हुआ तो उन्होंने क्या दिया हिमाचल को? मैं पूछना चाहता हूँ। 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 1500 करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जीरा। अरे ये सब छोड़ो, लोगों की मदद करो। जो लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, पंजाब में हमारी सरकार है, हमने बनाया ना, हमने कहा ना कि जितने भी जमीन में फसल था 20,000 रुपए
क्या बोलते हैं, एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। जिसका मकान टूटा है उसका सर्वे चल रहा है। इसके साथ साथ जिसके खेत में जितना रेत होगा, जिसका खेत उसका रेत, वो उसको बेच करके पैसा कमा सकता है। तो सरकार ऐसी होती है, सरकार भी काम कर रही है, पार्टी भी काम कर रही है, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, नेता भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। नर सेवा ही नारायण सेवा होता है। और ये हमने पंजाब में करके दिखाया। हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में जब त्रासदी हो रही थी तो राहुल गांधी मलेशिया में मसाज करा रहे थे। क्यों करा रहे थे भाई? क्यों घूम रहे थे वो मसाज कराते हुए? क्या बोलते मलेशिया में? क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया? क्या यहाँ पर में लोगों को उनकी जरूरत नहीं थी? क्यों नहीं आए यहाँ पर में वो? पंजाब गए तो जब त्रासदी खत्म हो गई, जब पानी डाउन हो गया तो हो गए ट्रैक्टर पे घूमने के लिए, फोटोशॉप कराने के लिए, वहां पे भी जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। तो ऐसे नहीं होता है भाई। हिमाचल प्रदेश के नेता हवाई सर्वे कर रहे थे। अरे नुकसान हुआ है जमीन पे, हवा से क्या दिखता है मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। हमारे नेता तो जमीन पे थे, पानी में घूम रहे थे, बांध साहब बीमार तक हो गए। ऐसे लोगों की सेवा की जाती है। खाली फोटो खिंचाने से लोगों की सेवा नहीं होती। और लोग बड़े समझदार हैं, लोग देख रहे हैं। लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने देखा कि पंजाब में त्रासदी आई तो कैसे मदद की गई और हिमाचल के लोग कैसे परेशान रहे, और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मदद करी। हमारे नेताओं ने 1 महीने की सैलरी दी, तन मन धन से जो कर सकते थे किया। वो लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसे? बीजेपी जो है जीएसटी में जो बदलाव किए गए उसको बड़ी उपलब्धि तारी। आज दिल्ली से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता करी और इसको बड़ी अपनी विजय बताई कि हमने जो स्लैब में बदलाव किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीएसटी में कितनी बार बदलाव हुआ है आज तक? ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इनको करना क्या है? जीएसटी का कानून 2-2.5 साल पहले आया था, 57 बार बदलाव हो चुका है, 57 अमेंडमेंट्स। क्या आप सोचो कि किसी एक पॉलिसी में 2 साल में पूरी दुनिया में, आप सब लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपने कभी सुना है कि कोई एक पॉलिसी सरकार लेके आई हो उसमें 57 बार अमेंडमेंट हुआ? तो ये अनपढ़ लोगों की सरकार, इनको कुछ आता ही नहीं, अंगूठा छाप चौथी पास लोग हैं, कुछ नहीं आता इनको, इसलिए तय ही नहीं कर पा रहे क्या सही है। बार बार अमेंडमेंट कर रहे हैं। थैंक यू। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।